Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 12th क्लास के इंग्लिश की बुक विस्टास के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है द एनिमी यानी कि शत्रु. आई होप कि आपने यह चैप्टर बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को सीखने में समझने की कोशिश की होगी. और मुझे ये भी आशा है कि सारी चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए आपने अपने इंग्लिश में एक इम्प्रूवमेंट भी महसूस किया होगा. तो आज की क्लास में शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन सीरीज को. सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो कि चैप्टर के बीच में आपसे पूछे गए हैं, और उनके बाद क्वेश्चंस वे आएंगे जो कि चैप्टर समाप्त होने के बाद आपसे पूछे गए हैं. तो शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पेज नंबर 24 पर दिया गया है, जो कि है रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि हु वाज डॉक्टर सदाव एंड वेयर वाज हिज हाउस, यानी कि डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ पर था. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस डॉक्टर इन जापान, यानी कि डॉक्टर जो सदाव थे वो जापान में बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे. ही हैड स्टडीड सर्जरी इन मेडिसिन इन अमेरिका, जिन्होंने शल्य चिकित्सा और दवाइयों का ज्ञान अमेरिका में प्राप्त किया था. हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, और उनका जो घर था वह जापान में एक समुद्र के किनारे पर स्थित था. इट वॉज सेट अपॉन ए नैरो बीच, और यह घर जो था वह एक संकरे बीच पर स्थित था. दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन, जिनके चारों तरफ किनारे किनारे पर चीड़ के वृक्ष थे. इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके पेज नंबर 27 पर दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बोरिंग एन एनिमी, यानी कि जैसे कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो जैसे जैसे मोमेंट्स घटते जाते हैं वैसे वैसे आपके सामने एक एक क्वेश्चन आते जाते हैं. तो जो ये क्वेश्चन है ये उस लेवल पर पूछा गया, यानी कि उस स्थिति में पूछा गया है कि जब डॉक्टर सदाव ने उस अमरीकी व्यक्ति को अपने घर में शरण दी थी. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि क्या डॉक्टर सदाव गिरफ्तार कर लिए जाएंगे एक दुश्मन को अपने घर में शरण देने के आरोप में. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि नो, नहीं, डॉक्टर सदाव विल नॉट बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बोरिंग एन एनिमी. नहीं, डॉक्टर सदाव को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और न उनको सजा दी जाएगी किसी दुश्मन को अपने घर में शरण देने के आरोप में. ही सर्वेंट विल नॉट डिस्क्लोज द मैटर टू एनीवन, क्योंकि जो उनके नौकर हैं वे किसी को इस बारे में नहीं बताएंगे. डॉक्टर सदाव विल टेल एवरीथिंग टू द जनरल. अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव सारी की सारी जो बातें वो जनरल को बता देंगे, बट लेकिन द जनरल विल बिकम केयरलेस, लेकिन जनरल लापरवाह हो जाएगा. दस इस प्रकार सदाव विल रिमेन सेफ, इसी प्रकार डॉक्टर सदाव सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई सज़ा नहीं होगी. इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके पेज नंबर 31 पर पूछा गया है. तो क्वेश्चन ये है कि विल हाना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ. तो जो ये हाना है डॉक्टर सदाव की वाइफ है. तो इसमें पूछा गया है कि जो ये हाना है ये उस घायल व्यक्ति की सहायता करेगी, और क्या ये उसे खुद ही नहलाएगी, क्या ये उसे खुद ही साफ सुथरा करेगी. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि एट फर्स्ट सबसे पहले हाना विल हेजिटेट टू हेल्प द वुंडेड मैन, कि सबसे पहले हाना को हिचकिचाहट होगी उस अमरीकी व्यक्ति यानी कि जो घायल व्यक्ति है उसकी सहायता करने में, वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाएगी. एज क्योंकि ही बिलोंग्स टू देयर एनिमी कंट्री, क्योंकि वह व्यक्ति उनके शत्रु जो देश है यानी कि उनका जो दुश्मन देश है वहाँ से संबंधित है. बट लेकिन हर ह्यूमैनिटी विल फोर्स अस टू बी काइंड, लेकिन जो उसकी मानवता है वो उसे दयावान यानी कि दयालु बनने पर मजबूर कर देगा, यानी कि वो दयावान बन जाएगी उस व्यक्ति के प्रति. When her maid servant denies to wash the man, लेकिन जब उसकी नौकरानी उस व्यक्ति को साफ करने से मना कर देगी, हाना herself will wash him, तो उसके बाद हाना स्वयं ही उसको साफ करेगी, उसको नहलाएगी. इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके पेज नंबर 35 पर दिया गया है. इसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, कि डॉक्टर सदाव और उसके वाइफ जो हाना है उस व्यक्ति का क्या करेंगे, यानी कि उस व्यक्ति के साथ वो क्या करेंगे. तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि आफ्टर ऑपरेटिंग अपॉन द मैन सक्सेसफुली, यानी कि जैसे कि आपने इस कहानी को पढ़ा है कि जब वो अमेरिकी व्यक्ति उनके दरवाजे पर आकर के गिर जाता है तो डॉक्टर सदाव उसका इलाज करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं. तो इसमें आप इसके आंसर में लिखेंगे कि आफ्टर ऑपरेटिंग अपॉन द मैन सक्सेसफुली, यानी कि उस व्यक्ति का ऑपरेशन सफलतापूर्वक करने के बाद डॉक्टर सदाव विल टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम, डॉक्टर सदाव उसका पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे. ही विल डू रेगुलर चेकअप ऑफ हिज हेल्थ, और डॉक्टर सदाव उसकी सेहत के बारे में लगातार रूप से उसको चेक करेंगे, उसकी जांच करेंगे.
हिज वाइफ विल फीड हिम, उसकी जो वाइफ है हाना वो उसको खाना खिलाएगी, विद हर ऑन हैंड, अपने हाथों से। इन शॉर्ट, संक्षेप में अगर आप बात करते हैं, दे बोथ विल बिहेव वेरी काइंडली विद हिम, कि संक्षेप में अगर हम बात करते हैं वे दोनों उस व्यक्ति के प्रति बड़े दयालुता से व्यवहार करेंगे। अब इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके पेज नंबर 43 पर दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, यानी कि अब डॉक्टर सदाव इस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए, इसे छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे। जैसे कि आपने इस कहानी में पढ़ा है कि जब ये अमेरिकी व्यक्ति डॉक्टर सदाव के परिवार में आ जाता है तो उसके नौकर वगैरह सब उसका घर छोड़ करके चले जाते हैं। साथ साथ वे सभी नौकर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ये हमारे दुश्मन की सहायता क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ से नाराज होकर के वो घर से चले जाते हैं। और अब यह बात जनरल को भी पता चल जाती है, तो जनरल ने उस व्यक्ति को चुपचाप मरवाने का भी एक प्लान किया होता है। तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए अब डॉक्टर सदाव क्या करेंगे, क्योंकि ये सारी बात अगर हाना को पता चल जाती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि डॉक्टर सदाव विल गिव हिम अ बोट विद इनफ फूड, बॉटल्ड वाटर, क्विल्ट एंड क्लॉथ्स इन इट, यानी कि उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाव एक योजना बनाते हैं। तो डॉक्टर सदाव विल गिव हिम अ बोट, यानी कि डॉक्टर सदाव उसको एक नाव देंगे, विद इनफ फूड, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में भोजन होगा, बॉटल्ड वाटर, बोतल बंद पानी होगा, क्विल्ट रजाइयाँ होंगी, एंड क्लॉथ्स इन इट, और उसमें वो कुछ कपड़े भी देंगे। ही विल इंस्ट्रक्ट हिम टू रीच अ नियर बाई आइलैंड, और डॉक्टर सदाव उसको पास ही के एक टापू में जाने की सलाह देंगे, उसको निर्देश देंगे। फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही विल बी एबल टू टेक अ कोरियन बोट, जहाँ से उसको एक कोरियन बोट मिल जाएगी, एंड एस्केप टू फ्रीडम, और आज़ादी के साथ वो वहाँ से भाग जाएगा। दस, इस प्रकार डॉक्टर सदाव विल गेट रिड ऑफ हिम, इस प्रकार डॉक्टर सदाव को उससे छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि उससे मुक्ति मिल जाएगी। वेल डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के बाद आपके सामने अब वे क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर समाप्त होने के बाद आपसे पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चंस है वो रीडिंग विद इनसाइट में दिए गए हैं। तो जिसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ, यानी कि जीवन में वे भी क्षण होते हैं, व्हेन, जब, वी हैव टू मेक हार्ड चॉइस, जब हमें कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिटवीन आवर रोल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, कि हमारे एक व्यक्तिगत रोल के बीच में, एंड, और एज सिटीजन, और एक नागरिक के रोल के बीच में, विद ए सेंस ऑफ नेशनलिटी लॉयल्टी, यानी कि जिसमें हमारे राष्ट्र भावना भी शामिल होती है, यानी कि एक राष्ट्र भावना को देखते हुए एक नागरिक और एक व्यक्ति के रूप में हमें कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिस्कस विद द रेफरेंस टू द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड, जो कि कहानी आपने अभी अभी पढ़ी है उस कहानी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि उस कहानी के संदर्भ में इस बात की आप चर्चा करेंगे। एन एनिमी सोल्जर इज वॉस्ड अप बाय द सी एंड कम्स एट हिज डोर स्टेप, कि जो एक दुश्मन जो सिपाही होता है वह समुद्र में बह कर उसके दरवाजे पर आ जाता है, डोर स्टेप होता है उसके दरवाजे पर आ जाता है। नाउ एज बीइंग ए लॉयल जापानीज, की, और अब एक वफादार जापानी होने के नाते ही शुड हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस, उसे उस दुश्मन व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बट लेकिन द मैन इज़ बैडली वुंडेड, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो बुरी तरीके से घायल होता है। दिस अपील्स द हार्ट ऑफ ए डॉक्टर, इसकी वजह से डॉक्टर सदाव का जो हृदय बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। नाउ ही हैज़ टू मेक चॉइस, और अब डॉक्टर को डिसीजन लेना पड़ता है, वेदर बीइंग ए डॉक्टर फर्स्ट और ए पैट्रियट, कि क्या वो सबसे पहले एक डॉक्टर बने या फिर एक देशभक्त बने। ही रिकॉल्स द प्रिंसिपल्स ऑफ हिज प्रोफेशन, कि उसे अपने प्रोफेशन के जो सिद्धांत वो याद आते हैं। दैट ही मस्ट सेव ए लाइफ इफ़ ही कैन, कि अगर हो सकता है तो सबसे पहले उसको एक जीवन बचाना चाहिए। ही बिहेव्स अकॉर्डिंगली, और ठीक उसी प्रकार से वह व्यवहार भी करता है, यानी कि वो उसका जीवन बचाता है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया कि डॉक्टर सदाव वॉज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर के रूप में उनके कर्तव्य ने डॉक्टर सदाव को बाध्य किया टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, उस दुश्मन जो वो शत्रु जो सिपाही था उसकी सहायता करने के लिए। आगे इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट मेड हाना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम, यानी कि किस चीज़ की वजह से, यानी कि कौन से कारण की वजह से उनकी जो वाइफ होती है हाना, जिसका नाम होता है, कि वह भी उसके प्रति सहानुभूति जताती है। इन द फेस ऑफ ओपन डिफेंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ, कि जो उनके घर में जो नौकर होते हैं सभी नौकर के एक खुले विरोध के बावजूद भी उसकी जो वाइफ हाना होती है वह क्यों उसके प्रति सहानुभूति जताती है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि हाना वाज ए गुड हार्टेड वुमन, यानी कि जो हाना है वो बहुत ही अच्छे दिल वाली महिला थी, वो बहुत ही अच्छी महिला थी।
शी वॉज ए लविंग एंड सपोर्टिंग वाइफ टू, और वह बहुत ही प्यार करने वाली और साथ देने वाली पत्नी भी थी। दो, हालांकि द डोमेस्टिक सर्वेंट्स यानी कि हालांकि जो उनके घर के जो नौकर होते हैं वर टोटली अपोज्ड, वो पूर्ण रूप से विरोध में थे, टू द आइडिया ऑफ हेल्पिंग द एनिमी सोल्जर, की इस विचार से वो पूर्ण रूप से विरोध में थे कि किसी दुश्मन सोल्जर की सहायता की जाए। इस चीज़ से वो पूरी तरीके से विरोध में थे, पूरी तरह से खिलाफ थे। हाना डिड नॉट थिंक सो, कि हाना ने ऐसा नहीं सोचा। हर हस्बैंड जो उनके पति हैं यानी कि डॉक्टर सदाव है, हैड डिसाइडेड टू सेव हिज लाइफ, कि उसके पति डॉक्टर सदाव ने उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के निर्णय ले लिया था, यानी कि उसका इलाज करने का निर्णय ले लिया था। नाउ शी टुक इट एज हर ड्यूटी, और अब हाना भी इस बात को अपने कर्तव्य के रूप में लेती है, टू टेक केयर ऑफ हिम, उस व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। इट वॉज हर ह्यूमैनिटी, यह उसकी इंसानियत है, यह उसकी मानवता है, दैट मेड हर सिंपैथेटिक टू हिम, कि जिसकी वजह से उसके प्रति सहानुभूति जताती है। दस, इस प्रकार हर गुडनेस, उसकी जो अच्छाई है, एंड काइंडनेस, जो इसकी दयालुता है, मेड हर बिहेव सिंपैथेटिकली इवन विद हर एनिमी सोल्जर, कि उसकी अच्छाई और जो उसकी दयावानता है यानी कि जो दयालुता है, उसकी वजह से वह एक सहानुभूति के रूप में उसके साथ व्यवहार करती है, इवन विद हर एनिमी सोल्जर, यहाँ तक कि जो व्यक्ति है वो उनका दुश्मन होता है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन, यानी कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि कैसे समझाएंगे द रिलेक्टेंस, यानी कि उस अनिच्छा को, ऑफ द सोल्जर, यानी कि उस सिपाही की अनिच्छा को, यानी जो अमेरिकी व्यक्ति है उसकी अनिच्छा को आप कैसे समझाएंगे, टू लीव द शेल्टर ऑफ डॉक्टर्स होम, यानी कि जो शरण उसने डॉक्टर के घर में ली हुई थी उस शरण से जाने की अनिच्छा को आप कैसे समझाएंगे, इवन व्हेन, जबकि ही न्यू, जबकि वह अच्छे से जानता था, ही कुड नॉट स्टे देयर, कि वो वहाँ पर नहीं रह सकता, विदाउट रिस्क, बिना किसी खतरे के, टू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ, कि जो खतरा उस डॉक्टर के लिए था और उसके स्वयं के लिए था, यानी कि फिर भी ये सब जानते हुए भी वह उस शेल्टर को छोड़ना नहीं चाहता था। आप उसकी इस अनिच्छा को कैसे समझाएंगे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द सोल्जर वॉज एन एस्केप्ड प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि जो वो सिपाही थे, यानी कि जो अमेरिकन जो सिपाही था वह एक भागा हुआ कैदी था, युद्ध का भागा हुआ कैदी था। ही हैड बाय चांस रीच्ड डॉक्टर सदाव डोर स्टेप, वह बाय चांस डॉक्टर सदाव के दरवाजे पर पहुंच जाता है। हु हैड ऑपरेटेड अपॉन हिज वुंड, जो कि उसका ऑपरेशन करते हैं, एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी ज़िंदगी बचा लेते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं। दिस मेड द सोल्जर हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना, जिसकी वजह से उस अमेरिकी सोल्जर में एक बहुत ही गहरा विश्वास आ जाता है डॉक्टर सदाव के प्रति और उनकी वाइफ हाना के प्रति। ही न्यू, वह जानता था, दैट देयर हाउस वाज ए सेफ प्लेस फॉर हिम, कि उनका घर उसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान है। आगे इसमें आप इसमें लिख सकते हैं कि इफ़ ही वेंट आउट डॉक्टर सदाव्स हाउस, कि अगर वो डॉक्टर सदाव के घर से बाहर जाता, देयर वाज ए डेंजर ऑफ हिज बीइंग कॉट, कि वहाँ पर उसके पकड़े जाने का खतरा था। देयरफॉर, और इसलिए ही वॉज रिलक्टेंट टू लीव द डॉक्टर्स होम, इसी वजह से वह डॉक्टर का घर छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, यानी कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। ही फाउंड इट अ सेफ हेवन फॉर हिमसेल्फ, उसने जो ये घर है ये एक सुरक्षित स्वर्ग के रूप में पाया था, यानी कि वहाँ पर उसको कोई भी खतरा नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द एटीट्यूड ऑफ जनरल इन द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर, यानी कि जो अमेरिकन जो सिपाही था, जो कि उनका दुश्मन सिपाही था, उसके प्रति जनरल का रवैया कैसा है, यह किस चीज़ से हमें पता चलता है। और आगे आपसे पूछा है कि वाज इट ए ह्यूमन कंसिडरेशन, क्या यह एक मानवीय सोच थी। लैक ऑफ नेशनल लॉयल्टी, क्या यह देश के प्रति जो वफादारी है उसकी कमी थी। डेरिलिक्शन ऑफ हिज ड्यूटी, क्या यह उसकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसकी कमी थी। और सिंपली सेल्फ ऑब्जर्वेशन, या फिर वो सिर्फ अपने स्वयं में ही खोए थे, यानी कि अपने आप के बारे में ही सोच रहे थे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि व्हेन जनरल कम्स टू नो, जब जनरल को पता चल जाता है अबाउट द एनिमी सोल्जर्स प्रेजेंस इन डॉक्टर सदाव्स हाउस, कि जब वो उनका दुश्मन सिपाही होता है उसकी उपस्थिति के बारे में पता चलता है कि वह डॉक्टर सदाव के घर में ठहरा हुआ है। ही प्रपोजेज टू गेट हिम किल्ड सीक्रेटली, वह उसको चुपचाप मरवाने का एक प्रस्ताव डॉक्टर के सामने रखता है। ही डज नॉट वांट द मैटर टू कम टू लाइट, वह नहीं चाहता कि यह मामला किसी को पता चले, यानी कि वह नहीं चाहता कि यह मामला रोशनी में आए। बिकॉज, क्योंकि इट कुड पुट सदाव इन डेंजर, क्योंकि इसे डॉक्टर सदाव खतरे में आ सकते थे, यानी कि डॉक्टर सदाव को खतरा हो सकता था।
नाउ और अब सदाव इज़ द ओनली डॉक्टर whom द ओल्ड जनरल ट्रस्ट फॉर हिज ओन हेल्थ। यहाँ पर डॉक्टर सदाव ही एकमात्र डॉक्टर थे जिसके ऊपर जो वृद्ध जनरल थे वे अपनी सेहत को लेकर के उस पर विश्वास कर सकते थे। आगे आप इसमें लिखते हैं कि ऑल दिस सोज, इन सारी घटनाओं से पता चलता है दैट द जनरल लैक्स ह्यूमन कंसिडरेशंस, इससे पता चलता है कि उस जनरल में एक मानवीय सोच की कमी थी। बीइंग सेल्फ ऑब्जर्व्ड, यानी कि अपने बारे में सोचते हुए ही फॉरगेट्स अबाउट नेशनल लॉयल्टी, कि वह देश के प्रति अपनी वफादारी भूल गए थे, एंड हिज ड्यूटी टू, और अपने कर्तव्य को भी भूल गए थे। हिज ओन हेल्थ इज हिज चीफ कंसर्न, जो जनरल की जो सेहत थी वह उनके लिए सबसे बड़ी चिंता थी, यानी कि वो सिर्फ अपने ही सेहत के बारे में चिंता कर रहे थे। नेशनल लॉयल्टी एंड हिज ड्यूटी कम्स आफ्टरवर्ड फॉर हिम, और उसके लिए जो देश के प्रति उसकी जो वफादारी है और जो उसका कर्तव्य है वह उसके बाद आता है। यानी कि सबसे पहले वो अपनी सेहत के बारे में ही चिंता कर रहे थे, बाकी चीज़ें बाद में थी, चाहे वो राष्ट्र के प्रति उसकी वफादारी हो या फिर उसकी कर्तव्य निष्ठा हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है कि वाइल हेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ द एनिमी रेस, यानी कि दुश्मन के ग्रुप में से किसी भी सदस्य से नफरत करना इज जस्टिफेबल, एक न्यायोचित माना जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम, खास तौर से युद्ध के समय पर। व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग राइज अबव द नैरो प्रेजुडिसेस, और आगे आपसे पूछा गया तो किसकी वजह से एक मनुष्य जो संकीर्ण जो धारणाएं होती है, जो कि भेदभाव को लेकर के, पूर्वग्रहों को लेकर के व्यक्ति के मन में होती है, उन सबसे ऊपर निकल आता है, उन सबसे ऊपर उठ जाता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वार्स गिव बर्थ टू हेट्रेड, यानी कि जो युद्ध होते हैं वह नफरत को जन्म देते हैं, बट लेकिन हेट्रेड कैन नेवर ब्रिंग पीस टू वंस माइंड, लेकिन जो ये युद्ध होते हैं वो कभी भी किसी के मन में शांति नहीं ला सकते। इट इज़ द फीलिंग ऑफ लव एंड सिंपैथी, सिर्फ सहानुभूति और प्रेम की ही भावना होती है, दैट कीप्स वन एट पीस विद इन हिमसेल्फ, कि जो कि किसी भी व्यक्ति को अंदर से शांत रखती हैं। दीज ह्यूमन क्वालिटीज़, यही जो मानवीय जो क्वालिटीज़ होती हैं, मेक ह्यूमन बीइंग राइज अबव नैरो प्रेजुडिसेस, इन्हीं ह्यूमन क्वालिटीज़ की वजह से एक मनुष्य जो संकुचित सोच होती है, जो भेदभाव होते हैं, जो पूर्वग्रह होते हैं, उनसे ऊपर आ जाता है इन सभी क्वालिटीज़ की वजह से। अ पर्सन विद दीज क्वालिटीज़ कंसिडर, एक व्यक्ति इन सभी गुणों के साथ ही ये विचार करता है, द होल ह्यूमैनिटी एज हिज ब्रदर, की जो उसकी पूरी मानव जाति है वो उसकी साथी होती है, उसकी बंधु होती है। एज वी सी इन द केस ऑफ डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना, कि जैसा कि हम यहाँ पर डॉक्टर सदाव और उसके वाइफ हाना के विषय में देखते हैं, इट इज़ शेयर पिटी इन देयर हार्ट, यानी कि उनके मन में एक प्रकार की दया होती है, दैट मेक्स देम हेल्प हिम, जिसकी वजह से वे उसकी सहायता करते हैं, उस अमरीकी व्यक्ति की सहायता करते हैं। डॉक्टर सदाव ऑपरेट्स अपॉन हिज वुंड, के डॉक्टर सदाव उसके घाव का इलाज करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं, एंड हाना टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिम, और हाना उसकी पूर्ण रूप से अच्छे से देखभाल भी करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है कि डू यू थिंक द डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वाज द बेस्ट पॉसिबल वन इन द सर्कमस्टांसेस, यानी कि परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि डॉक्टर की तरफ से जो अंतिम समाधान सोचा गया है वह सबसे अच्छा समाधान था, और क्या वही पॉसिबल था? तो इसके आंसर में आप देखते हैं कि डॉक्टर सदाव वाज एन एक्सपर्ट सर्जन, यानी कि डॉक्टर सदाव एक निपुण शल्य चिकित्सक थे, एंड ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ही कुड नॉट सी ए मैन डाइंग व्हेन ही कुड सेव हिम, कि अगर डॉक्टर सदाव किसी का जीवन बचा सकते थे तो कभी भी किसी को मरते हुए नहीं देख सकते, तो वो इतने अच्छे व्यक्ति थे। सो इसलिए ही डिड विद द सोल्जर, इसी वजह से उसने यही कार्य उस जो दुश्मन सैनिक था उसके लिए भी किया, ऑफ द एनिमी कंट्री, जो कि उसके शत्रु देश का था। ही सेव्ड हिज लाइफ बाय ऑपरेटिंग अपॉन हिम, कि ऑपरेशन करके उसने उसकी जान बचाई, एंड और ही ऑल्सो सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द गिल्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, और किसी भी व्यक्ति को मारे जाने के अपराध से अपने आप को भी बचाया। दिस सीम्स, इससे यह प्रतीत होता है, टू बी द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इस सारी बात से यह प्रतीत होता है कि जो समाधान डॉक्टर सदाव ने सोचा था वही सबसे अच्छा समाधान था। बीइंग ए डॉक्टर फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले एक डॉक्टर के रूप में, ही सेव्ड हिज लाइफ, उसका जीवन बचाया। व्हेन ही बिकेम ऑलमोस्ट नॉर्मल, की जब वह लगभग ठीक हो गया था। बीइंग ए पैट्रियट, एक देशभक्त होने के रूप में, डॉक्टर सदाव आस्क्ड हिम टू लीव हिज हाउस, डॉक्टर सदाव ने उसे उसके घर से जाने के लिए कह दिया।
इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपसे पूछा गया है कि डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ बर्थ बाय एजे क्रॉनिन दैट यू रेड इन स्नैपशॉट लास्ट ईयर, व्हाट आर द सिमिलैरिटी। यानी कि जो ये कहानी है द एनिमी की जो कहानी है, क्या ये आपको एक चैप्टर जो कि आपने स्नैपशॉट में पिछले वर्ष पढ़ा था जिसका नाम था बर्थ, क्या ये कहानी उसकी आपको याद दिलाती है। व्हाट आर द सिमिलैरिटी, इन दोनों कहानियों में क्या समानता है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि बर्थ एंड द एनिमी, यानी कि जो पिछले साल की जो कहानी है जो कि स्नैपशॉट में हमने पढ़ी है जिसका नाम है बर्थ, और जो ये अब की कहानी है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं यानी कि द एनिमी, बोथ दिस स्टोरी ब्रिंग टू लाइट द डिलेमा ऑफ ए डॉक्टर्स माइंड। यानी कि दोनों ही कहानी में एक प्रकार की दुविधा होती है जो कि डॉक्टर के मन में आती है। इन बर्थ चैप्टर की कहानी में द डॉक्टर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम, डॉक्टर के सामने एक समस्या आती है, वेदर टू सेव द मदर और द चाइल्ड, कि या तो मदर को बचाया जाए या फिर बच्चे को बचाया जाए। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म के समय पर वहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि जिसमें से सिर्फ एक ही जान बचाई जा सकती है, कि या तो वो मदर को बचाने वाली बात होती है या फिर बच्चे को बचाने वाली बात होती है। ही फर्स्ट सेव द मदर, सबसे पहले वे मदर को बचाते हैं, एंड देन ट्राइज टू सेव द चाइल्ड, और उसके बाद वह बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते हैं। आगे आप इसमें लिखते हैं कि इन द एनिमी, और जो हमारी जो एक कहानी है जिसका नाम है द एनिमी, द डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड वेदर टू सेव द वॉन्टेड सोल्जर्स लाइफ और पुश हिम टू द क्लाउड्स ऑफ डेथ, कि यहाँ पर डॉक्टर के सामने भी एक समस्या आती है। इसमें डॉक्टर को ये डिसाइड करना होता है वेदर टू सेव द वॉन्टेड सोल्जर्स लाइफ, की या तो उस घायल जो वो सैनिक होता है उसकी जान बचाई जाए, और या फिर पुश हिम टू द क्लाउड्स ऑफ डेथ, या फिर उसे मौत के पंजे की तरफ धकेल दिया जाए। He gives him a new lease of life, डॉक्टर सदा उसको एक नया जीवन देते हैं। इन बोथ द स्टोरी, इन दोनों कहानियों में द डॉक्टर्स हैव टू मेक टफ चॉइस, इन दोनों कहानियों में डॉक्टर को बहुत ही कठिन डिसीजन लेना पड़ता है। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में दे मेक राइट चॉइस, इन दोनों केसेस में डॉक्टर सही निर्णय लेते हैं। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपसे पूछा है कि इज़ देयर एनी फिल्म, क्या कोई ऐसी फिल्म है यू हैव सीन जो कि आपने देखी हो, और नोवेल यू हैव रेड, या फिर कोई ऐसा नोवेल है जो कि आपने पढ़ा हो, विद द सिमिलर थीम, इस प्रकार की सेम थीम के साथ जैसे कि आपने इन कहानियों में पढ़ा है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द स्टोरी ऑफ द वाइट नेम्स फिल्म द वाइट मैन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्टोरी, यानी कि एक वाइट नेम की एक कहानी के ऊपर बनी हुई एक मूवी है जिसका नाम है द वाइट मैन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द स्टोरी, वह बिल्कुल दी हुई कहानी के जैसी है। वियतनाम वाज एट वॉर विद अमेरिका, की इस कहानी में बताया गया है कि अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था। डॉक्टर हो ची एंड हिज वाइफ, डॉक्टर हो ची और उसकी जो वाइफ होती है मिंची, फाइंड आ यूएस नेवी सोल्जर, कि उनको एक यूएस नेवी सोल्जर मिल जाता है, वॉस्ट अवे बाय सी, जो कि समुद्र से बहकर उनके तरफ आ जाता है। फर्स्ट, सबसे पहले दे थिंक ऑफ थ्रोइंग द मैन बैक इनटू द सी, सबसे पहले वे उस व्यक्ति को समुद्र में वापस फेंकने का विचार करते हैं, बट लेकिन बीइंग ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते, ओची ऑपरेट्स अपॉन हिम एंड सेव हिज लाइफ, और एक डॉक्टर होने के नाते जो ओची होते हैं वो उसका ऑपरेशन करते हैं, उसकी जान बचा लेते हैं। इन द सेम वे, और ठीक इसी तरीके से इन द स्टोरी, इस कहानी में द एनिमी, जिसका नाम द एनिमी जो कि हमारा ये अभी का जो चैप्टर है उसमें डॉक्टर सदाव भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ हिज एनिमी, डॉक्टर सदाव अपने शत्रु की जान बचा लेते हैं, एंड देन मेक्स हिम एस्केप टू फ्रीडम, और उसके बाद उसको स्वतंत्र रूप से वहाँ से भगा भी देते हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 12th क्लास इंग्लिश में विस्टास के चैप्टर नंबर 4 द एनिमी यानी कि द शत्रु के क्वेश्चन सीरीज को हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को बड़े ध्यान से सुना होगा और सीखा होगा, और साथ साथ आपने अपनी इंग्लिश में भी एक इम्प्रूवमेंट महसूस किया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।